जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वृंदावन में बिहारी जी की अनेक घटनाएं सुनने को मिली हैं। उन घटनाओं में से एक घटना है कामताबाई जी की, जो वृंदावन में लड्डू गोपाल को देखने जाती थी। एक बार देखने गई, उन्होंने एक दुकान में लड्डू गोपाल की मूर्ति देखी। उस मूर्ति को देखते हुए उनके चेहरे में अलौकिक चमक, अलौकिक मुस्कान उन्होंने देखा। उनके मन में प्रश्न बनने लगा कि मैं लड्डू गोपाल को ले लूं। फिर आखिर उन्होंने उस मूर्ति को उन्होंने ले लिया, ले जाके अपने घर में विधि विधान से उनको विराजमान किया और पूजा करने लगी। उनके घर में से उनकी कामताबाई जी और उनकी लड़की रहती थी। उनकी लड़की की शादी हो गई वहीं पास गांव में, और वो अकेले हो गए। फिर लड्डू गोपाल को लाए तो लड्डू गोपाल और कामता जी 2 लोग हो गए। अब वो बस उन्हीं को दिन भर और रात भर उन्हीं को प्यार करती थी। उन्हीं के बारे में खिलाएं सुलाएं, और बस उनके दिमाग में बातें चलती रहती थी। एक दिन रात को उन्होंने भोग लगाया और लड्डू गोपाल को सुला दिया और खुद खाना खाया और सो गई। जब वो सो गई तो उनको हिचकियाँ बहुत ज़ोर ज़ोर से आने लगी। वो बेचैन होने लगी। वो जाके लड्डू गोपाल को पास गई और उनसे बोली कि लल्ला, आप क्यों बेचैन हो? आपकी वजह से मुझे हिचकियाँ आती हैं। उन्होंने देखा कि वो आखिर उनका रूम अलग था, उनका रूम अलग था। उन्होंने अब उनसे गलती मांगी, बोली चलो साथ में सोते हैं। अल्लाह को ले जाके अपने रूम में ले गई और साथ में रखा, खिलाने लगी। तभी रात के 8 बजे के आसपास उनकी लड़की उनके घर आ गई। उनकी लड़की घर आगे देखते ही उन्होंने देखा कि वो लल्ला को खिला रही हैं, प्यार दुलार कर रही हैं। उन्होंने अपना सारा हाल बताया कि ऐसे ऐसी मेरे साथ घटनाएं हुई, मुझे बहुत जोर जोर से हिचकियाँ आती, मुझे बेचैनी हो रही थी। उनकी लड़की ने पूरा श्रेय अपने ऊपर ले लिया। बोला, माँ मैं आपको बहुत याद कर रही थी, जिस वजह से आपको हिचकियाँ आ रही थी। तो उन्होंने अपना पूरा श्रेय ले लिया। तो बोले, ऐसा भी होता है क्या? उसकी लड़की ने बोला, ऐसे ही होता है, जिसको सच्चे मन से याद करें, जिसको हम बोलें तो उसको हिचकियाँ आती हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो लड्डू गोपाल को दिन रात याद करती हूँ, उनके बारे में सोचती रहती हूँ, तो मेरे छोटे से लल्ला को बहुत हिचकी आती होंगी, बहुत बेचैन रहता होगा। वो रात भर सोचती रहीं। फिर सुबह आके उन्होंने फैसला किया कि मैं अपने लल्ला को इस तरह याद करूँगी, इस तरह उनके बारे में सोचूंगी तो वो छोटा सा लल्ला है बेचारा परेशान हो जाएगा, उसे पानी कौन पिलाएगा। इस तरह सोचते सोचते उन्होंने फिर फाइनली डिसीजन लिया कि मैं अपने लड्डू गोपाल को अपनी लड़की को दे दूँगी। उन्होंने फिर अपने लड्डू गोपाल को अपनी लड़की को दे दिया। लड़की को दे दिया, वो ले गई। फिर जब भी उसको उनकी याद आए, वो काम करने लगती थी, कहीं न कहीं कुछ करने लगती थी, ताकि उनकी लड्डू गोपाल की याद उनको ना आए। उनको बहुत ज़्यादा जब याद आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो लड्डू गोपाल जी को लेके लड्डू गोपाल जी को सॉरी लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए वो वृंदावन चली जाती थी। वृंदावन चले जाएँ, वहाँ हफ्ते भर रहें, भजन कीर्तन वो सब करें, ताकि वहाँ डायरेक्ट बिहारी जी के दर्शन करें। और इन लड्डू गोपाल को दिमाग में वो भुलाने लगी धीरे धीरे। और इस तरह से हफ्ते हफ्ते बीत गए, उनको याद ना करने को भुलाते भुलाते। पर उनकी एक दिन साक्षात वो जब सो रही थी, उनके सपने में लड्डू गोपाल जी आए और उनके पैर पकड़ के रोने लगे। बोली, माँ आप मेरे को क्यों भुला दी, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई? और ऐसे ही सपना देखते देखते जब साक्षात प्रकट हो गए, उनकी माँ की नींद टूट गई। जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने राधे राधे बोला कि मैं अभागिन को आपने मुझे दर्शन दिया और मेरे से बड़ी गलती हुई, तो आपने इस गलती को ना देखते हुए भी ऐसा दर्शन दिया। ऐसा क्यों? जो कि साधु संत महान महान पुरुष समाधियों में लीन हो जाते हैं, बहुत सारी तपस्या करते हैं, उनको साक्षात दर्शन प्रभु के नहीं होते हैं। प्रभु ने बोला, माँ आपकी जैसी मेरी कोई भक्त नहीं है, मेरे आपके जैसी कोई माँ नहीं है जो इतनी परवाह करे। आपने मेरे लिए इतनी परवाह की है कि आपने मेरे को याद करना भुला दिया, क्योंकि याद करती तो मेरी हिचकी आती और मैं परेशान होता, वो आप देख ना पाती, इसलिए आपने मेरे को याद करना ही भुला दिया। तो बिना आपका जो प्रेम है वो बिन निस्वार्थ प्रेम है, किसी स्वार्थ का नहीं। बाकी जो साधु ऋषि होते हैं तो इसलिए तपस्या करते हैं कि मैं मुक्ति पा जाऊँ, मैं धन पा जाऊँ, कोई ये पा जाऊँ, ये सब कई चीज़ों की वजह से वो मेरी भक्ति करते हैं। और आपकी जो भक्ति है वो निस्वार्थ है, और इतनी चाहने वाली मुझे माँ कहाँ मिलेगी। ऐसे बिहारी जी ने उन्हें बोला कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप मेरे सर्वश्रेष्ठ माँ हैं, आपके जैसे मेरी माँ नहीं है, ना ही परवाह करने वाली हैं।
ये सब वचन सुनकर उन्होंने फिर से लड्डू गोपाल को मानने लगी। फिर अपने घर में ले आई, विधि विधान से प्रेम करने लगी लड्डू गोपाल को, और वृंदावन समय समय वृंदावन जाएं, ले जाएं, फिर वहाँ से आएँ, सुलाएं खिलाएं, प्रेम करें, और अटूट संबंध उनका लड्डू गोपाल जी से हो गया। मतलब वो जब उनके विलीन उनको खिलाने दुलाने लगे, सब कुछ भूल जाती थी दुनिया का माया मोह। तो इस तरह से उनकी एक अवस्था धीरे धीरे चलती गई। फिर अंत टाइम उनका अंत काल आया और कामताबाई जी का निधन हो गया। वो पंच तत्व में विलीन हो गए, चित जल पावक में वो पंचों तत्व में विलीन हो गई, और फिर उनकी आत्मा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति में लीन हो गई। इस तरह से कामता जी की एक सच्ची घटना है जो हमने सुना और जाना, जितना भी जाना हम आपको सारी चीज़ बताएं। उसके लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।